नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कसा तंज और साधा निशाना, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी अध्यक्ष तक तय नहीं कर पाई है। गांधी जी का एक किस्सा सुनाकर उन्होंने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। राहुल गांधी जी की अपनी समस्याएं हैं। कांग्रेस पार्टी में अंतर्द्वंद चल रहा है। हम तो उन्हें कई साल कई बातें कहते रहे। जब पहली बार वो झाबुआ पधारे थे तो मैं यूथ कांग्रेस में हुआ करता था और मैं उनके साथ काम भी कर रहा था। तो अगले दिन जाके मैंने समय लिया, उनसे मैं मिला था और मुझे कहा उन्होंने कि क्यों, क्या हुआ। तो मैंने अखबार उनके सामने रखा तो उन्होंने अखबार देख के कहा कि इसका क्या मतलब, व्हाट डज दिस मीन, सड़क नापते रहे राहुल। अखबार की हेडिंग भी मुझे याद है। तो मैंने कहा सर, पत्रकार ये कह रहे हैं कि आप दिन भर वहाँ पधारे और आप सड़क नापते रहे, ना आप कार्यकर्ताओं से मिले, ना आप नेताओं से मिले, ना आप प्रेस से मिले। आप एक मिशनरी चर्च या कहीं चले गए और वहाँ से आप सीधे चले गए। गलती से जेवियर मेड़ा वहाँ पहुँच गए थे। और अगले दिन शिवराज सिंह जी वहाँ पधारे थे तो उस वक्त वो कार्यकर्ताओं से भी मिले, जनता से भी मिले, नेताओं से भी मिले, प्रेस से भी मिले। तो उन्होंने समग्र जायज़ा लिया। तो बोले इसमें क्या है। तो मैंने कहा साहब, आपकी दादी जब आई थी तो लाखों की भीड़ थी, आपके पिता जब आए थे तो लाखों की भीड़ थी। लोगों की अपेक्षा थी कि जननेता जो होता है वो जन में समाहित हो जाता है, और आप थोड़े अलग थलग रहे तो अखबार ने उसका प्रतिबिंब दर्शाया कि ये हुआ वहाँ पे। तो मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप कनिष्ठ जी से मिलें, जिससे मिले अपने सुझाव। मैंने सुझाव दिए भी। तो एक दुर्भाग्य था कि वो शायद बहुत अच्छा करना चाहते थे, लेकिन जो फीडबैक आता था या जो हम लोगों को कई जगह भेजा भी उन्होंने, मैं पंजाब रहा, मैं साउथ रहा, कई जगह महीने महीने 2-2 महीने रह के आते थे। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो जो फीडबैक या रिपोर्ट्स आती थी उन पर कितना कार्य अंत में हो पाता था। इसीलिए शायद आज शशि थरूर जी कुछ कह रहे हैं, कपिल सिब्बल जी कुछ कह रहे हैं, तमाम नेता ए के एंटनी जी कुछ कह रहे हैं अपने आप में। तो होता क्या है कि असल में बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। मैं आया भाजपा में, उससे पहले एक बार मैं फ़ोन मेरे पास आया तनखा साहब का। तनखा साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया था। तो आखिर में उन्होंने मुझसे कहा कि चलो मैं मानता हूँ बहुत सी कमियाँ हैं और कुछ ठीक नहीं चल रहा भोपाल में, लेकिन चलो कांग्रेस के लिए करते हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप बताइए कि महात्मा गांधी वाली कांग्रेस आज है कहाँ। देश आज़ादी के बाद गांधी जी ने कहा था कि जन आंदोलन था, इसको समाप्त कर देना चाहिए, पॉलिटिकल आउटफिट नहीं थी। और मैंने कहा जब गांधी जी भी यहाँ पधारे थे तो ये बात मैंने पहले भी किसी से कही है। तो वो एक एडवोकेट थे, सूट बूट में, इंग्लिश स्पीकिंग, दक्षिण अफ्रीका से पधारे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने उनसे जब मार्गदर्शन मांगा तो गोपाल कृष्ण जी ने उनसे कहा कि मोहनदास आप जाइए और पहले इस देश को समझिए। तो वो जब उन्होंने यात्रा करी पूरी देश की, अंत में जब आए तो वही जो गांधी इंग्लिश स्पीकिंग सूट बूट में थे वो धोती में और इसमें आ गए। तो वो जब संत बने तो देश ने उन्हें महात्मा बना दिया। तो ये कांग्रेस का अक्स हुआ करता था। और आज शायद भट्टा परसोल के बाद राहुल जी ने कोई यात्रा ही नहीं करी और उन्हें इस्तीफ़ा दिया। तो इस्तीफे देने के बाद में फिर सोनिया जी बन गई। फिर अभी तक हम अध्यक्ष भी तय नहीं कर पाए। मतलब अब तो खैर मैं बाहर हो गया तो कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष ही तय नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी अध्यक्ष बने तो आज तक बने ही रहे हैं, तो हमें कोई अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा 75 साल के कमलनाथ जी के अलावा। तो वही प्रतिपक्ष के नेता हैं, वही मुख्यमंत्री थे, वही अध्यक्ष हैं, और शायद इनके बाद उनके सुपुत्र अध्यक्ष बन जाए, पता नहीं, शायद जयवर्धन सिंह जी बन जाए, कोई भी बन जाएगा। तो ये एक जो समस्या है मूलतः ये है कि जड़ ज़मीन से जो निहित होके, पल्लवित पोषित होके आगे बढ़ता है, संघर्षशील होता है, अपनी मेहनत और परिश्रम, खून पसीने से जो संगठन पार्टी धरा को जीवित रखता है और जागृत रखता है, कहीं ना कहीं वो तो आहत है ही पार्टी में। अगर हम पे तो लोग आरोप लगाएंगे तो अब मैं कुछ भी कहूँगा तो उसको गलत तरीके से लेंगे, लेकिन मैं तो सकारात्मक बात ही कह रहा हूँ। मतलब चुनाव में बीजेपी में जो भीतरघात है वो कितना हावी रहेगा आने वाले चुनाव में? अभी तो मुझे कोई भीतरघात दिख नहीं रहा है, और भीतरघात होगा तो आप हमें बता ही देंगे। आप भी तो मित्र हैं हमारे, शुभचिंतक हैं। साहब, दूसरा ये था कि कांग्रेस का अभी तक कोई उम्मीदवार जो है वो डिसाइड नहीं हो पाया है, तो क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? वो सब कांग्रेसी हमारे ही हैं, पुराने साथी हैं। जो भी मिलेगा मिलेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा देखेंगे, चुनाव लड़ेंगे, प्रेम पूर्वक लड़ेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है आपके हिसाब से स्थानीय होना चाहिए कि बाहरी होना चाहिए?
जिसको भी दे दे, तो पार्टी का उम्मीदवार पार्टी का होता है, पार्टी किसी को भी दे दे, जिसको भी देगी चुनाव। अब वो तमाम जितने भी लोग हैं, हमने उनके साथ वर्षों काम किया, किसी का बुरा तो मैंने सोचा किया नहीं। अब वो मेरा बुरा सोचे करें तो ये उनकी इच्छा है, बाकी ठीक है, जीवन क्षणिक है, आना जाना है, इसमें क्या है, जनता तय करेगी। 2 महीने में सब पता लग जाएगा, काहे परेशान हो रहे हो।